आप लोग तो कल जोड़ सीखे थे, आज सीखेंगे घटाव। घटाव देखिए, जोड़ में जिस तरीके से आप हासिल का बनाते हैं वैसे घटाव में भी बनता है। फर्क क्या है कि जोड़ में हम देते हैं, घटाव में हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे, ये चीजें समझ लीजिए। घटाव अभी हम बना रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा आराम से। ये क्वेश्चन जो हम लिखे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप घटाव बनाना सीख सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले 4 में से 2 घटाना है। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास 4 रुपए हैं, आपने उसमें से 2 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे। जैसे कि आपके पास 4 उंगली है, 2 कोई काट दिया, कितने बचेंगे, 2। यही तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 7 और 7 है, 7 में से 7 घटाना है, 7 माइनस 7। अब आपके पास 7 उंगली है, 7 कोई काट दिया, अब कितने बचे, 0, कोई उंगली ही नहीं बचेगी ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। इसी तरीके से इधर देखिए, ये 2 डिजिट में हो गया। अब ये कैसे बनेगा, अब 6 में से 3 माइनस करना है। अब आपके पास 6 टॉफी है, उसमें से 3 आप अपने दोस्त को दे दिए, आपके पास कितना बच गया, तो 6 टॉफी निकाल लीजिए, उसमें से 3 जो है 5 एक 6 में से 1 2 3 दोस्त को दे दिए, कितने बच गए, तो ये 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 5 में से 2 माइनस करना है। इमेजिन करिए 5 टॉफी आपके पास है, 2 आपने दोस्त को दे दिया, कितने बच गए, 3 बच गए। वेरी गुड, अब यहाँ लिखेंगे। तो ये सिंपल था, थोड़ा सा, बहुत ही आसान। अब हासिल जिसको आप कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम लोग कि वो सवाल आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 6 है और इसमें से 8 माइनस करना है। अब आपके पास 6 रुपये है और मैं बोलूंगा कि बाबू दुकान पे जाओ और 8 रुपये का बिस्किट खरीद के लाओ, तो आप ला पाओगे, दुकान वाला आपको देगा, नहीं देगा ना, क्योंकि 6 रुपये ही है आपके पास और सामान का दाम है 8 रुपया। तो आपको कम से कम तो 8 रुपया चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि अपने बगल वाले दोस्त से कर्जा लीजिएगा कि नौसर जी कहें बिस्किट लाने के लिए, कैसे नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो आप हमको बिस्किट खिलाने के लिए क्या कीजिएगा, बगल वाले दोस्त से कर्जा लीजिएगा कि नौसर जी कह दिए हैं तो लेके जाना है, बगल वाला से आप पैसा लीजिएगा। तो बगल वाला से जो आप पैसा लीजिएगा ना, तो वो हमेशा आपको 10 रुपया ही पैसा देगा। बात समझ गए, 1 2 5 6 7 रुपया पैसा नहीं देता है। आपका जो बगल वाला है वो आपको हमेशा कितना रुपया पैसा देगा, 10 रुपया देगा। तो चलिए यहाँ 6 रुपया है आपके पास, आप अपने बगल वाला से पैसा लिए तो इसको ये 10 दे दिया, तो कितना हो गया, 16। अब बिस्किट का दाम कितना है, 8 रुपया, तो 16 में से 8 रुपया तो कटवा सकते हैं ना। अब आपके पास 16 रुपया है, दुकान पर गए, 8 रुपया का आपने बिस्किट खरीद ली, अब कितना बचा, 8 रुपया बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। इस साइड का मैटर समझ में आ गया आपको। चलिए अब इस साइड का मैटर, मैंने आपको बोला कि पड़ोसी से लिया है 10 रुपया, आप कहोगे सॉरी तो 9 रुपया है, 10 को कितना दे दिया उसको, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू होती है, ये जिस जगह पर है इसकी वैल्यू 90 का है, दहाई होता है, इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक होता है ना, तो 9 दहाई यानी कि 90 है, तो उसको हल्का भी नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो अब जो है इन 9 में से 10 90 है, उसमें से 10 पैसा दे दिया, कितना बच गया, 8 बच गया, मतलब 80 बच गया। सिंपल समझिए कि 8 बच गया। अभी 9 है, इसमें से 1 दहाई इसको पैसा दे दिया, ये कितना बच गया, 8। बस आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये बगल वाले को जब भी पैसा देगा तो बगल वाला 10 ले लेगा और इसमें से सिर्फ 1 ही जाएगा। जैसे कि इसने इसको पैसा दिया तो ये 10 ले लिया, लेकिन इसमें से 1 ही जाता ही, बच गया 8। ओके ना। अब 8 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 6। यही समझना है। अब एक और कंफ्यूजन हो सकता है सवाल में आपको, जो आपको ध्यान से समझने वाली बात है, और वो है ये, 8 रुपया में से 9 रुपया माइनस करना है, होगा तो आप क्या करिएगा, बगल वाले से पैसा लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 9 घटाइएगा, कितना होगा, 18 रुपया है, 9 रुपया का आपने बिस्किट खरीद लिया, आपके पास कितने बच गए, 9 रुपये बच गए। आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9। वेरी गुड। अब ये 4 था, इसको पैसा दे दिया, ये कितना बच गया, 3 बच गया।
अब 3 में से 2 तो माइनस होगा ना भाई, 3 रुपया है उसमें से 2 ही रुपया माइनस करना है, आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 1 रुपये बचेंगे, आप यहाँ 1 लिख दो। अब यहां से ये जो है 3 था, इससे पैंचा वैचा नहीं लिया है ना दिया है, लिया है नहीं लिया है ना, कोई पैंचा नहीं लिया, तो ये 6 का 6 एज इट इज है, क्योंकि वो ना पैंचा दिया है ना लिया है। इस बात का भी ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं बनाना शुरू करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई ये इससे पैंचा नहीं लिया, अब मान लेता है कि उसको पैंचा दे दिया, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, अरे भाई उसके साथ छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, वो उसको दिया ही नहीं है, ना पैंचा दिया है न लिया है, वो 6 का 6 जस का तस है, क्योंकि यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा। बात समझ में आए? अभी अब आपको माइनस करना है 6 में से 3, 6 रुपया है, 3 रुपया आपने खर्च किए, कितने बचे, 3 बच गए, आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए। बात समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। अब ये लास्ट, इसको थोड़ा इधर लिखिए, 5, 4, 8, 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, 2, 9, 8, ठीक है। चलिए अब इसको हमको करना है माइनस, कैसे बनेगा? अब देखिए आपके पास 9 रुपया है, आपने 8 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे आपके पास, 1 रुपया बचा, सिंपल, यहां हम लिख दिए 1। अब ये 9 था, इससे पैंचा लिया है नहीं लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये 8 है तो 8 ही है, क्योंकि वो पैंचा उसको न दिया है न लिया है उससे, तो ये 8 ही बच गया। 8 में से 9 माइनस करना है, होगा, तो ये 8 क्या करेगा, अपने बगल वाले से पैंचा लेगा, कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, सिंपल, यहाँ पे लिख दिया हमने 9। अब ये जो है इसको 1 दे दिया, ये कितना बच गया 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितने होंगे, 3 में से 2 गया 1। अब चलिए ये 3 में से 2 गया 1, ये कितना बच गया 5 ही बचा, क्योंकि ये जो है 3 था, इससे पैसा लिया ही नहीं है ना, ये तो खुद 2 से 12 था, तो पैसा काहे लेगा, तो नहीं लिया, तो ये बच गया 5, 5 में से 3 गए 2। बस इसी तरीके से आप लोगों को अपना माइंड कंट्रोल करके रखना है कि पैसा लेगा तो घटाएंगे, नहीं लेगा तो नहीं घटाएंगे। आप लोग को ज्यादा मिस्टेक्स यहीं पे आप लोग करते हैं कि पैसा नहीं देते हैं तो यो मान लेते हैं कि लिया हुआ है ना, इसके चक्कर में आपके सारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो कल जो मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज और बच गया आपका, ये इस टाइप के घटाव आप कैसे बनाएंगे, टाइप 2, ये देख लीजिए। अब आपके पास 14 रुपया है, इसमें से 10 रुपया माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ये वाला सीखे हैं, अब इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, क्या दिक्कत हो गया, 14 में से 10 गया 4, 14 रुपया है, 10 रुपया खर्चा कर दिए, कितना बच गया 4। अब मेन दिक्कत कब होता है, जब इसमें 2-3 नंबर हो, जैसे कि 20 - 6 - 5। अब कहोगे सर कैसे बनेगा, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, उसमें आपको करना क्या है कि ये 2 माइनस वाले जो नंबर है ना, ये 2 माइनस वाले नंबर है ना, इस दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ गए? तो ये 20 एज इट इज यहाँ उतार देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 - 5 = 11। अब एक अंक में आ गया, अब इसको घटा सकते हैं, 20 रुपया में से 11 रुपया गया, कितना बचा 9 रुपया बच गया, यहाँ हमने लिख दिया 9। बस इस टाइप 2 में यही झोल है और कुछ नहीं है। बात समझ गया ना, तो अब बन जाएगा आप लोगों का। तो कल आप लोग इन सारे सवालों को हल करके आएंगे, ईमानदारी से और मेहनत करके, अच्छे से सीख के और समझ के। ओके।